वेलकम टू माय चैनल मोटा ज्ञान क्लासेस। आज मैं आपके साथ फिर हूँ कुछ नए तरह के सेंटेंस लेके, वो भी एडवांस सेंटेंस लेके, जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। लेकिन मैंने शानदार ट्रिक्स बनाई है जिसके बाद आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। सो वी जस्ट गना स्टार्ट द क्लास टुडे। हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट द क्लास। और एक बात और बच्चों, जो आज की जो क्लास है, जो ये ट्रांसलेशन है, उसको हम 3 तरीके से करेंगे। 3 तरीके से, अलग अलग तरीकों से करेंगे। इसका मकसद बस इतना सा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि इंग्लिश कभी भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं होती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो तरीका है वो होता है सेंस से। तो अपना सेंस यूज़ करो और एक ही सेंटेंस को हम कई तरीके से बना सकते हैं, और ऐसा यूट्यूब पे शायद ही पहली बार होने वाला है, राइट। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे इतने सारे अलग अलग सेंटेंस है। जैसे पहला सेंटेंस है, उसकी कर्ज मांगने की नौबत आ गई है। उसकी मकान बेचने की नौबत आ गई है। उसकी सड़क पर सोने की नौबत आ गई है। उसकी भीख मांगने की नौबत आ गई है। उसकी जेल जाने की नौबत आ गई है। उसकी कार बेचने की नौबत आ गई है। उसकी अस्पताल जाने की नौबत आ गई है। तो एक ही टाइप के ये सेंटेंसेस है जो यहाँ पर लिए गए हैं। इनमें खास बात क्या है, इन सभी सेंटेंस के अंदर ये दिया है नौबत 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 नौबत। यानी कि जो भी इंसान है उसने कुछ अच्छे काम नहीं किए हैं, जो भी प्लान होंगे उसके, जो भी उसने सोचा होगा, सब बिखरता जा रहा है और सब कुछ खराब हो रहा है लाइफ में। ऐसा आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ ही होगा। तो उसी को बोलते हैं नौबत आ जाना, कि यार मकान बेचेगा, कार बेचेगा, अपना कुछ ना कुछ काम तो चलाए गए ना। तो इसी तरह के सेंटेंस को आज हम ट्रांसलेट करेंगे। और बच्चों, आपको मेरा स्टाइल तो पता ही होगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेंस का ऑपरेशन करते हैं। तो करते हैं इस टेंस का ऑपरेशन, और पहले हम पैटर्न बनाते हैं, और बाद में जाके आपको तीनों तरह के सेंटेंस में सिखाऊंगा। लेकिन तीनों तरह के सेंटेंस देखने के लिए और सीखने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बना रहना पड़ेगा, जो बहुत ज़रूरी है, वरना एक ही तरह के सेंटेंस देख के रह जाओगे। चलो फिर करते हैं ऑपरेशन इस टेंस का। देखिए बच्चों, टेंस में सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट होती है, जो शुरू से मैं बोलता आ रहा हूँ, अब उसके आखिरी में पहुंचिए। कहाँ पहुंचे? आखिरी में। भाई क्या लिखा है यहाँ पे? नौबत आ गई है। तो मैं इस गई है पे थोड़ा सा अंडरलाइन कर रहा हूँ समझाने के लिए आपको कि गई है का मतलब क्या है। देखो, जब भी किसी सेंटेंस के आखिरी में लिया है, दिया है, गया है, और चुका है, और चुकी है, ली है, दी है, इस तरह के शब्द आते हैं, तो भाई ये परफेक्ट टेंस होते हैं। कैसे होते हैं? परफेक्ट टेंस। तो ये तो मालूम चल गया कि टेंस कैसा है, परफेक्ट। कैसे? क्योंकि आखिरी में दिया है गई है। क्या दिया है? गई है। तो मालूम चल गया मेरे को परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस बनाने का पैटर्न क्या होता है? बड़ा आसान है। इसमें हैव और हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगता ही लगता है। बिना थर्ड फॉर्म के ये बनता ही नहीं है। तो ये बात तो आपको पता ही होना चाहिए कि इसमें थर्ड फॉर्म आपको लगाना ही पड़ेगा। थर्ड फॉर्म के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, नहीं आता है आपको इन सब चीज़ों के बारे में, आप नए हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर लिखिए। सारे टेंस वन बाई वन करके मैं आपको आराम से और अपन के स्टाइल में, देसी स्टाइल में आपको मैं पढ़ा देगा। करते हैं इसको स्टार्ट। तो देखो, नौबत आ गई है। क्या आ गई है? नौबत। अब भाई साहब उसकी नौबत तो आएगी ना। तो अब देखिए, अब दूसरी बात, पहली बात तो हमने टेंस पता कर लिया। सेकंड बात क्या है भाई? आपको वर्ब पता होना चाहिए। वर्ब क्या है? यहाँ पे कर्ज मांगना, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। मकान बेचना, बेचना वर्ब है, मकान के साथ लगा के ही बोलेंगे। सोना, मांगना, जाना, इस तरह के सारे इसमें वर्ब हैं। इसमें उसका उसकी भी आ रखा है। अब सबसे पहले इसका पैटर्न बनाते हैं। पहला पैटर्न लेते हैं, फर्स्ट पैटर्न। तो चलो बनाते हैं इसका पैटर्न। देखो यहाँ पे उसका उसकी के लिए हम ही लेंगे, तो मैं ही लिख देता हूँ। उसके बाद ही के साथ हैज़ आता है परफेक्ट टेंस में। इस बात को याद रखें, आई के साथ आपका हैव आता है, ही और सी के साथ क्या आता है? हैज़ आता है। तो चूंकि यहाँ पे ही है तो हैज़ लूंगा। उसके बाद आएगा थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म में लेने वाले हम रिड्यूस। क्यों? बाद में बताऊंगा आपका। ईडी लगाएंगे तो हो जाएगा रिड्यूस्ड। क्या हो जाएगा? रिड्यूस। ही हैज़ रिड्यूस। इसके बाद टू लगाएंगे और वर्ब में लगाएंगे आई एन जी। पहला पैटर्न बन के आपका तैयार हो गया। बच्चों पैटर्न क्या है? ही इज रिड्यूस टू वर्ब में आई एन जी। पहला क्वेश्चन कि सर आपने यहाँ पे रिड्यूस के ले लिया, सर यहाँ पे कम करना तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो देखो बच्चों, यहीं पे मैंने आपसे कहा कि सेंटेंस कभी भी वर्ड टू वर्ड नहीं बनते हैं।
ट्रांसलेशन कभी भी वर्ड टू वर्ड नहीं होता है, आपको अपनी समझदारी तो वहाँ पे लगानी ही होगी। तो देखो उसने जो भी काम किए ना वो काम बढ़े नहीं है, रिड्यूस हुए हैं। कैसे हुए हैं? रिड्यूस, इतने रिड्यूस हुए हैं कि उसको कर्ज लेने की नौबत आ गई है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? रिड्यूस किया। चूंकि ये परफेक्ट टेंस है तो उसको थर्ड फॉर्म में लेना पड़ेगा। बच्चों पैटर्न तो बन के तैयार हो गया है, अब हमको क्या ढूंढना है? खाली वर्ब ढूंढना है। वर्ब क्या है? मांगना। क्या मांगना? कर्ज मांगना। भाई इसको इंग्लिश में बोलते हैं आस्क फॉर लोन। क्या बोलते हैं? आस्क फॉर लोन। बनाते हैं इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक तो सेम ही आने वाला है। ही, अब ही लीजिए, आराम से कीजिए, कोई हेजिटेशन नहीं। ही हैज रिड्यूस्ड, इसमें तो यहाँ तक तो कोई हमें प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये पूरा का पूरा छाप ही दिया है। ही हैज़ रिड्यूस टू। अब आस्क में आप आईएनजी लगाएंगे, आस्किंग, फिर फॉर लिखिए, लोन बन के तैयार हो गया। तो भाई क्या बना ये पैटर्न? ही हैज़ रिड्यूस टू आस्किंग फॉर लोन। अब इसको बिना देखे ही बोलिए, ही हैज़ रिड्यूस टू आस्किंग फॉर लोन। कई बार बोलिए, ही हैज़ रिड्यूस टू आस्किंग फॉर लोन, और जल्दी जल्दी, ही हैज़ रिड्यूस टू आस्किंग फॉर लोन। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मन परफेक्ट। अगला सेंटेंस लेते हैं। उसकी मकान बेचने की नौबत आ गई। पैटर्न वही क्यों बने? हमें खाली क्या चाहिए? मकान बेचने। मकान बेचने को बोलते हैं सेल हाउस। क्या बोलते हैं? सेल हाउस। बनाते हैं, ही हैज़ रिड्यूस्ड टू। अब सेल की सेलिंग, हाउस, उसकी मकान बेचने की नौबत आ गई है। ही हैज़ रिड्यूस टू सेलिंग हाउस। फिर बोलिए आप, उसकी मकान बेचने की नौबत आ गई है। ही हैज़ रिड्यूस टू सेलिंग हाउस। ही हैज़ रिड्यूस टू सेलिंग हाउस। कई बार बोलिए, ही हैज़ रिड्यूस टू सेलिंग हाउस। तो आपका फ्लो आएगा, यू विल गेट फ्लो। उसकी सड़क पर सोने की नौबत आ गई है। अब तो आप सीख गए, अब ज़रूरत नहीं है इसे लिख के बनाने का, कोशिश कीजिए ऐसे ही बना लें। ही हैज़ रिड्यूस टू स्लीपिंग ऑन द रोड। कैसे बनेगा? ही हैज़ रिड्यूस टू स्लीपिंग ऑन द रोड। अगला लीजिए, उसकी भीख मांगने की नौबत आ गई है। ही हैज़ रिड्यूस टू बैगिंग। ही हैज़ रिड्यूस टू बैगिंग। अगला लीजिए, उसकी जेल जाने की नौबत आ गई है। ही हैज़ रिड्यूस टू गोइंग टू जेल। अगला सेंटेंस है, उसकी कार बेचने की नौबत आ गई। इसको आप बनाएंगे, कार बेचने का मीनिंग तो आपको पता ही है, उसके अस्पताल जाने की नौबत आ गई है। इन दोनों को आप ट्रांसलेट करेंगे। पर बच्चों अभी बात बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई है। हम क्या करेंगे? इसके दूसरे और दो तरीके सीखेंगे ताकि हम बिल्कुल स्टाइलिश बन जाएं। इंग्लिश बस ऐसी ना रहे कि एक ही तरीके से बनाना है, हम बंद के ना रह जाए। हम तो बस उड़ने वाले हैं पतंग की तरह, और कई तरह से इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे। लेते हैं सेकंड टाइप और सीखते हैं इसको। अब इसके ट्रांसलेशन के दोनों ही तरीके हम एक साथ सीखेंगे और ट्राई करेंगे दोनों तरीके हम एक साथ सीख जाएं। इसके हमारे टाइम की बचत होगी, अब दोनों तरीके एक साथ सीख जाएंगे। तो देखते हैं कैसे बनेंगे। पैटर्न यहाँ पे मैंने लिख दिया है, पैटर्न समझा दूंगा आपको ताकि आपको प्रॉब्लम ना। अभी भी परफेक्ट टेंस ही है। देखो मैंने इट से स्टार्ट किया है लेकिन हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाया है। जिन बच्चों को पता नहीं है, कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम, केम, कम ही होती है। और चूंकि कम टू हिज पॉइंट, यानी वो पॉइंट जहाँ पे वो कर्जा मांगने की नौबत पे आ गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कम टू हिज पॉइंट यूज़ किया है। बनाते हैं पैटर्न। उसकी कर्ज मांगने की नौबत आ गई है। पैटर्न लिखा है, आपको खाली क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। वर्ब आपको मैंने बता ही दिए पहले। पैटर्न बनाते हैं। इट हैज़ कम टू हिज पॉइंट। ये हिज पॉइंट ही है तो बता रहा है, नौबत आ रही है भाई। हिज पॉइंट, इट हैज़ कम टू हिज पॉइंट, कर्ज मांगना, आस्क फॉर लोन, आस्क फॉर लोन। इतना आसान है। अब इसे कई बार प्रैक्टिस कीजिए। इट हैज़ कम टू हिज पॉइंट टू आस्क फॉर लोन। इट हैज़ कम टू हिज पॉइंट टू आस्क फॉर लोन। इट हैज़ कम टू हिज पॉइंट आस्क फॉर लोन। कई बार प्रैक्टिस कीजिए तब आप मुंह पे सेट हो जाएगा, पर टाइम लगेगा। इट विल टेक टाइम बिकॉज इट हैज़ लिटिल डिफिकल्टी टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज यू हैवंट प्रैक्टिस बिफोर, सो यू नीड टू प्रैक्टिस मोर। अब लेते हैं अगला पैटर्न। बच्चों अब लेते हैं अगला पैटर्न। कैसे बनता है देखते हैं इसे। अगला पैटर्न क्या है? देखो बच्चों, यहाँ पे इट की जगह मैं टाइम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इस सेंटेंस को बना लेते हैं। उसकी मकान बेचने की नौबत आ गई है। मकान बेचने को बोलते हैं सेल हाउस। क्या बोलते हैं? सेल हाउस। तो मैं टाइम से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। टाइम हैज़, थर्ड फॉर्म कम, टाइम हैज़ कम टू, बन के तैयार हो गया। टाइम हैज़ कम टू, उसके मकान बेचने की, टाइम हैज़ कम टू सेल हिज
हाउस बन के तैयार हो गया। टाइम हैज़ कम टू सेल हिज हाउस। देखा बच्चों, एक ही टेंस हमने 3 तरीके से बना दिया। और भी तरीके हो सकते हैं, देयर मे बी द सेवरल वे टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो नहीं कहते हमारे सर ने हमको ऐसे ही सिखाया है। भाई ऐसे ही नहीं होता है, कई तरीके होते हैं और हमें सब तरीके आने चाहिए। क्यों? सपोज सामने वाला इस तरीके के नहीं दूसरे तरीके को यूज़ कर रहा है, आप तो बैठ जाएंगे यार, क्या बोला उसने, क्या आंसर करूँ उसे। कम्युनिकेशन में आपको सभी वे पता होने चाहिए, तभी आप अच्छे कम्युनिकेटर बोले जाते हैं। अब कोशिश करते हैं पैटर्न को देखते हुए कि हमें आया कि नहीं आया। दोनों पैटर्न से इन सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। इसको बनाइए, उसकी भीख मांगने की नौबत आ गई है। इट हैज़ कम टू हिज पॉइंट टू बैग। इससे बनाइए, टाइम हैज़ कम टू बैग। अगला बनाइए, उसकी जेल जाने की नौबत आ गई है। इट हैज़ कम टू हिज पॉइंट टू गो टू जेल। इससे बनाइए, टाइम हैज़ कम टू गो टू जेल। आखिरी 2 सेंटेंस है, उसको आप ट्रांसलेट करेंगे और मेरे कमेंट बॉक्स में उसे सेंड करेंगे। अगर आपने गलत बनाया होगा तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा और इसी से हमारा अच्छा टॉकिंग होगा, कम्युनिकेशन होगा, जो आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेगा। और इन द एंड आई वांट टू टेल यू अगेन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल और शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। आखिरी में बस हिंदी भाषी लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल है मोटा ज्ञान क्लासेस को अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं मोहल्ले में उन सबके साथ शेयर कीजिए, बताइए अपने चैनल के बारे में। हैव ए नाइस टाइम टू एवरीबॉडी, एंजॉय योर डे।